बजा करके आप समर्थन मेरा कर दीजिएगा। मैं एक ऐसा कवि जिसने पूरे हिंदुस्तान भर में तहलका मचा रखा है, जिसका नाम होता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उस जो है जिस कवि ने वीर रस से अपनी काव्य की यात्रा प्रारंभ की थी, आज लोगों को ठाके लगाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य रखता है नेताजी लपेटे के माध्यम से। पिछले दिनों अभी ये भी अलीगढ़ में एक कवि सम्मेलन में थे, मैं एक कवि सम्मेलन में आगरा में था, तो वाकई मैं गौरव भाई एक बहुत बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज, जो मैं तुम्हें बुलाने से पहले कहना चाहता हूँ। आगरा में जो आज कवि सम्मेलन था, ये अलीगढ़ में थे गौरव चौहान जी, मैं आगरा में एक कवि सम्मेलन में था दिन में। तो इनके कवि सम्मेलन में तो ये वीर रस के कई कवि थे, हमारे कवि सम्मेलन में सब हास्य के कवि थे, श्रृंगार के कवि थे, व्यंग के कवि थे, कोई वीर रस का कवि नहीं था। तो मैंने संयोजक से पूछा, मैंने कि भाई साहब आपने कोई वीर रस का कवि नहीं बुलाया? बोले कि भाई साहब हमने पिछली साल बुलाया था वीर रस का कवि। तो मैंने कि इस साल क्यों नहीं बुलाया? अरे उसने ऐसी कविता सुना दी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कि इसमें क्या बात है, रोंगटे खड़े होना तो अच्छी बात है। बोले कि समस्या ये नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गई, अब समस्या ये है कि साल भर हो गई लेकिन रोंगटे बैठ रहे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आदमी ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर सकता है, पर बैठेंगे कब ये कोई पता नहीं है। मैं भाई गौरव चौहान से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े कर दे, जोरदार तालियां बजा करके भाई गौरव चौहान जी को आमंत्रित करें। भाई गौरव चौहान कर दो रोंगटे खड़े। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं सर्जन मेरा अनुज बैठा है, मैं तुमसे पहले पढ़ रहा हूँ। मैं 3 रातों को जगा हुआ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मुझे सुबह नोएडा भी पहुँचना है। अब मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और मुझे जिस दायित्व की पूर्ति के लिए यहाँ बुलाया गया है, मैं विधायक जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, संख्या भले ही कम है। मैं हज़ारों की भीड़ में पढ़ता हूँ, आदत हो गई है घनघोर तालियों की, गड़गड़ाहट की। पता नहीं मुझे यहाँ मिलेंगी कि नहीं, लेकिन मैं विधायक जी से मेरी ये पहली मुलाकात है। मैंने अब तक आपको वीडियोज़ में देखा है, टीवी पर देखा है, आपके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 4 पंक्तियों में मैं रखता हूं अपने आप को आपके बीच में और देखता हूं कि आप मुझे कितना अच्छा सुनेंगे अगले 10-15 मिनट। शानदार सुनेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद भाई राव। 4 पंक्तियां लटूरी भैया, 4 पंक्तियां सुनो। हाँ, ऐसे ही लोग होते हैं छाती कूटने वाले। इतना लंबा संचालन, इतना लंबा संचालन कि 2-3 कभी लंबे हो जाएं। मैं जिंदा खड़ा हूं, इसको आप बहुत बड़ी बात मानिए। पंक्तियां सुनिए आप। ज्ञान वापी में, विधायक जी ज्ञान वापी में कोर्ट ने भी माना कि नंदी के सामने तो भोले बाबा ही हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं वहां कोई भोले बाबा नहीं, वहां तो हम ही लोग थे, वहां हम ही लोग हैं, हम ही लोग रहेंगे। हमने कहा साहब अब ज्यादा छाती मत कूटो, ये बाबा की सरकार है, यहां कुटाई भी अच्छे से हो रही है, खुदाई भी अच्छे से हो रही है, और ज्यादा खुदाई कराई भगवान छोड़ो, कुछ और निकल के आएगा, और वो जो निकल के आएगा ना वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। सिरसागंज के लोगों, मुझे नहीं पता आपने कितना कड़वा सच अब तक सुना हो, लेकिन गौरव चौहान पूरे देश में, ये मेरी पंक्तियां वायरल भी हैं, पूरे देश में जहां मौका मिलता है मैं ये सच बोलता हूं। ज्ञान वापी को लेकर एक सच बोलता हूं, करो खुदाई, अरे करो खुदाई। अब की बार जो निकलेगा ना उससे इंकार नहीं कर पाओगे। और देखिए प्रूफ के साथ बोलता हूं, खोदो क्या निकलेगा, खोदो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। क्या निकलेगा सुनिए सर्जन, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में
मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। वाह 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 वाह, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। वाह 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 वाह, इतनी चरित्रहीनता। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। ये लोग कहते हैं आपका परंपरा, आपका धर्म, ये सब ढोंग है, डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। दक्षिण भारत के एक नेता ने बोला। 4 पंक्तियां बताता हूं, जवाब देता हूं, सुनना कौन है हम। 1 जनवरी को खड़े हैं तो ये बात पूरी गौरव के साथ कहना और उसको महसूस करना, अपने बच्चों को भी बताना कि हम कौन हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। वाह, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। वाह, समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको भाई गौरव, गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। विधायक जी, 2017 में लोगों ने छाती पीटना शुरू किया, यूपी में काबा, यूपी में काबा। फिर 2022 में फिर से शुरू हो गए, यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। हाथ खोल के बैठिए। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अब आपसे बेहतर राजनीति कौन समझेगा? विधायक जी के साथ आप लोग रहते हैं, आनंद लेना समझ में आ जाए। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी। अतीक बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। ओ मेरे बाबा बड़े निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अरे प्रणाम करिए ऐसे संतों को, प्रणाम करिए ऐसे सन्यासियों को जो हमारे प्रधानमंत्री के अविवाहित होने का मजाक उड़ाते हैं। उसमें भी मजाक। परिवार छोड़कर इस देश की सेवा करने वालों की हंसी वही उड़ाते हैं जिन्हें परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। आज अगर ये राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट का निर्णय है, लेकिन उसके पीछे का जो संकल्प है वो आप जैसे लोगों का है। 22 जनवरी को महोत्सव करना, और मेरा सौभाग्य है सिरसागंज वालों कि एक गीत मैंने ऐसा लिखा, आज वो आपके मोबाइलों में चल रहा है, आपको पता नहीं है, गौरव चौहान ने लिखा है। जब मैं गाना शुरू करूंगा आप कहोगे अरे ये तो हम सुनते हैं। कोई भी रील राम मंदिर की आपके आंखों के सामने से गुजरती है, उसके पीछे जो गाना बज रहा है वो आपके इस छोटे भाई ने लिखा है। और मैं चाहता हूं ये गाना मैं विधायक जी के सामने गाऊं और इस राम महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा में आप भी साक्षी बने। अयोध्या ना जा पाए, अपने घर को अयोध्या बनाए, अपने मोहल्ले को अयोध्या बनाए, अपने गांव को अयोध्या बनाए, और मेरा ये गाना चला लेना। सुनिए, मेरे साथ हुई। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। अरे देश के राम, राम का देश, राम की महिमा है न्यारी। ईट ईट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी।
राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम का मुखड़ा नहीं तंबू में होगा, कर ली तैयारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, साथ में गाइए, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। हे राम भक्तों, राम भक्तों, भाई साहब, मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो बोलते हैं उन्हें रात में राहुल गांधी की भाषण आते हैं। बैठिए, गर्व के क्षण जिए। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है, राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। अरे पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है, राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। सैकड़ों रावण पर पड़ रहा एक ही बजरंगी भारी, ईट 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 पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है, राम मंदिर। और अंतिम सुनिएगा, राम लला, सुनिएगा, राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए, केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। राम लला के आंगन में तुलसी फिर से महकाए, केसरिया अंबर में ऊंचा लहर लहर लहराए। कि भगवा धारी मोदी योगी पूरा भारत आभारी, ईट ईट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की। अच्छा विधायक जी, कमाल यह है कि निमंत्रण भेजा गया विपक्ष के कई लोगों को, अब वो कह रहे हम नहीं जाएंगे, अब भी राम को मानने को तैयार नहीं है। तो हम जैसा कवि क्या करता, राम जी से एक प्रार्थना कर ली कि जो आपको मानते नहीं हैं, जो आपके सबूत मांगते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए जरा सुनना, हंगामा करना। हे प्रभु, भारती की भावना जो, संस्कृति आराधना जो, अस्मिता का ऐसा पुण्य धाम सत्य कर दो। भारती की भावना जो, संस्कृति आराधना जो, अस्मिता का ऐसा पुण्य धाम सत्य कर दो। सरयू किनारे बसने लगे हैं लंकाधीश, अपना वहां पुनः निजाम सत्य कर दो। और केवट के आंसुओं की धार कहने लगी है, शबरी के बेरों वाला दाम सत्य कर दो। और राम नाम को जो सत्य मानते नहीं है प्रभु, उनका तुरंत राम नाम सत्य कर दो। वाह, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने मुझे सुना। अंतिम एक छंद, ठीक हो गया, स्वागत, वाह जानदार। हाँ। भैया तुम्हारे लिए ही है सब काम। एक और मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, अच्छी नई उम्र के। आपको एक बात बता दूं, अभी गदर 2 हिट हुई, गदर 2 हिट हुई तो पाकिस्तान ने खिसिया के सन्नी देओल के ऊपर बैन लगा दिया कि सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। मैंने कहा चोटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो, आनंद लेना, थोड़ा करना हाथ खड़े और तालियां पीटना कस के। जवाब मैंने दिया कि तुम वीजा नहीं दोगे, सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही। वाह 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 वाह। अब ये कहते पाकिस्तान पे लिखो, तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पे लिखो। विधायक जी, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं।
पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान